वास्तव में अगर सुशीला जी जैसी समझदार स्त्री अगर हर घर में हो जाए ना, तो वो घर कभी भी कलह से युक्त नहीं हो सकता। और एक बड़ा सुंदर संदेश भी पहुंचाया कि एक माख दो पाख में दो एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। क्या लगता है? सुशीला जी ने कहा कि एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, लोगों के लिए दो एकादशियां होती हैं, लेकिन प्रभु आपकी कृपा ऐसी है कि मेरे घर तो नित्य एकादशी होती है। क्या मतलब है इसका? कि लोगों के यहाँ कम से कम महीने भर तो खाने के लिए भोजन होता है, 2 ही दिन का उपवास होता है, लेकिन मेरे घर तो पूरे के पूरे महीने खाली जाते हैं, है ना? हाँ, हमें पता था आप यही कहोगे, हमें पता था, इसीलिए हमने ये बात रिपीट की। हमें सब पता है कि आप लोग क्या सुन रहे हैं और किस भ्रम में जी रहे हैं। कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन सच्चाई है कि इस दास का कर्तव्य, इस दास का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके इस भ्रम को समाप्त कर दें। इसके अलावा और कुछ कथा में नहीं आती। आप जिन बातों को, जिन कथाओं को पढ़ करके आप बैठे हैं, जिनको सुन करके आप मनगढ़ंत कथाओं को सुन करके आप भ्रम में जी रहे हैं, इस भ्रम को दूर कर दें, बस हमारी कथा सार्थक हो जाएगी। प्रेम से बोलो। एक माह दो पाख में नित्य एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी, दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूखे रहते हैं। अरे इसका मतलब तो ये है। अच्छा एक बात बताओ, एकादशी भूखे रहने के लिए करते हो क्या? एकादशी किस लिए होती है? क्यों भैया? एकादशी इसीलिए होती है ना, ताकि हम प्रातः से लेकर शाम तक भगवान को याद कर सकें, ताकि हम भगवान का भजन कर सकें। अरे महीने भर तो नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम एकादशी के बहाने तो भगवान का भजन करें ना। एकादशी इसलिए होती है, ना कि एकादशी इसलिए होती है कि आप सुबह से शाम तक भूखे रहें। हमने बताया था ना, व्रत फलाहार और उपवास, उपवास और फलाहार शरीर के लिए है, भगवान के लिए तो केवल व्रत है। और व्रत भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। अपने विकारों को छोड़ करके केवल विकारों को छोड़ने का संकल्प ले लिया जाए तो वही आपका व्रत हो जाता है, वही आपकी एकादशी हो जाती है। तो एकादशी का तात्पर्य कि आप भगवान को याद करते हैं पूरे दिन। तो माता सुशीला क्या कहना चाहती हैं कि एक माह दो पाख में दो एकादशी होए। लोगों के घर तो कन्हैया ऐसी स्थिति है कि लोग पूरे महीने भर भोग विलास में, उदर भरण की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, धन कमाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। केवल 2 दिन की एकादशी आपका नाम याद करके मना लेते हैं। लेकिन प्रभु और आपकी ऐसी कृपा मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, कि आपकी कृपा से हम लोग नित्य हर पल हर क्षण आपका स्मरण करते रहते हैं। प्रेम से बोलो। आपकी कृपा से हम एक क्षण भी आपके स्मरण से विमुख नहीं होते हैं। पूरे के पूरे महीने, चाहे वो एकादशी हो, द्वादशी हो, त्रयोदशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, हर दिन हम आपका स्मरण करते हैं। बस ऐसी ही कृपा है गोपाल जी आप मुझ पर बनाए रखिएगा। प्रेम से बोलो। ये अर्थ है इसका।